वोटर बोल रहा है इस कार्यक्रम के तहत हम बात कर रहे हैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की। और ग्वालियर ग्रामीण का जो माहौल है, अब चूंकि चुनाव नज़दीक है, तारीख 17 नवंबर आने वाली है, तो ऐसे में ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वोटर आखिर क्या बोल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। ये क्षेत्र है जो सुरैयापुरा और हरदेव का पुरा के नाम से जाना जाता है, हरदेव की टाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के मुद्दे क्या है मैं जानने की कोशिश करूँगा। जो अभी आप देख रहे हो, इस समय चुनाव का किस तरीके का माहौल है, क्या इस क्षेत्र की समस्याएं हैं? इस क्षेत्र की समस्या तो अब कोई बच्ची नहीं है, सारी समस्या हो चुकी है। थोड़ी बहुत तो होंगी तो वो वही हो जाएंगी, लेकिन और जहाँ अभी हमारे इस ग्रामीण में कहीं नहर नहीं थी, वहाँ नहर पहुँची है। यहाँ लाइट नहीं थी, तो लाइट पहुँची है हर घर में। यहाँ नल का पानी नहीं था, तो पानी पहुँच रहा है कुआं से। मतलब विकास, बढ़िया विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? सब जब सरकारी जो योजना जितनी केंद्र से आई हैं तो सब हर घर तक पहुंच गई हैं हमारे देश क्षेत्र में। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा था, ये कैंटोनमेंट एरिया की, इसी बंसीपुरा इलाके की बात है। वो लोग कह रहे हैं यहाँ भी जो कैंटोनमेंट में शामिल हो गया, लेकिन अभी तक पानी की समस्या है, पानी नहीं आता। नहीं सर, अब तो मेरी समस्या से हर जगह बोर करवा दिए, बड़े बड़े बोर करवाए हैं मंत्री जी ने, पहुँचा नहीं है लेकिन पानी। और एक किधर मोहल्ला थोड़ा बहुत रह गया। क्या रोज नहीं आता है पानी? पानी रोज नहीं आता है। पानी की समस्या बहुत खराब चल रही है। टैंकर आते हैं पानी के। और नगर निगम भेजता है? हाँ, नगर निगम कैंटोनमेंट भेजती है, सब भेजते हैं। अब तो ये कैंटोनमेंट से नगर निगम में आने वाला है, एक आदेश भी हो गए हैं, तो इससे लगता है कि कुछ काम होंगे आपके? आज तो कुछ बोला ही नहीं उनने। मंत्री जी ने? हाँ, अच्छा, जो सुन रहे थे उसके लिए आए थे, उस वो काम तो किया ही नहीं। बता रहे जनता को, कह रहे कि घोषित किएंगे नगर। क्या अभी घोषणा नहीं कर सकते हैं। जगह सिविल एरिया का तो काम अपने का जाकर पूरे सातों बाटों को हो चुका है, और अब की बार जीतते हैं वे तो कम से कम जहाँ का पूरा ही विकास हो जाएगा और सिविल एरिया घोषित हो जाएगी, और अच्छी बन की जीत होगी अब कितनी बार सातों बार। सिविल एरिया घोषित होने से जो बहुत सारी आपकी समस्याएं थी, आपको लगता है ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगी? बिल्कुल सब समाधान होना है, सब समस्या। क्या क्या समस्याएं आ रही थी अभी तक? भाई पानी की थी जहाँ पर, और क्या बस। हाँ, और भी काम नहीं हो पा रहे होंगे, निर्माण कार्य, विकास कार्य? नहीं, सब काम हो रहा है। और कौन से काम रुके? सब काम। मंजूरी लेने में दिक्कत आती थी आपको सिविल एरिया? ये सिविल एरिया की जो घोषणा थी, जिसकी लड़ाई पिछले 72 वर्षों से चली आ रही है, जो मुरार कैंटोनमेंट के 7 वार्डों में ये एक समस्या थी कि डिफेंस लोगों को रहने के लिए शौचालय या कुछ भी बनाने पे आपत्ति हुआ करती थी, मकान की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने से वो सारी मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए दी जा रही हैं, जैसे और भी पेंशन योजना भी हैं, ये योजनाओं को हम लागू नहीं कर पा रहे थे, जिसमें आदरणीय मामी श्री जी ने 9 करोड़ रुपए अपना मध्य प्रदेश सरकार से पिछले सत्र में दिया गया था। उस 9 करोड़ के विकास कार्यों को जब लेकर हम मुरार कैंटोनमेंट के धरातल पर आए, तो डिफेंस के नियमों के तहत, उनके अधिनियम सेक्शन 24 के तहत उन लोगों ने काम रोकने पर प्रतिबंध लगाया कि यह सेना भूमि की जगह है। इस और मंत्री बदलाव की उम्मीद दिख रही है आपको? लगता है कि सिविल एरिया घोषित होने वाला है? सिविल एरिया बिल्कुल होगा, और अल्लाह चाहेगा तो बिल्कुल होगा, और नगर निगम में माननीय मंत्री जी के समक्ष होगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर सीवर लाइन की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने करी है। यहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी 2013 से पहले। ये नाला आप देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने 4 करोड़ का ये फंड दिया नाला बनाने के लिए, पक्का नाला बनाने के लिए। तो विकास पुरुष जो भी विकास करता है उसको विकास पुरुष ही कहेंगे, उसके पक्ष में ही जनता होगी। अच्छा, जो आप बहुत राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, ये ग्रामीण का इलाका है जी, तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में, मोदी राहुल गांधी का चेहरा चलेगा या स्थानीय लेवल के मुद्दे होंगे? देखिए, स्थानीय लेवल के मुद्दे कुछ नहीं है, क्योंकि मुद्दे वहाँ होता है जहाँ पे आदमी काम न करे। मंत्री जी रात को 12 बजे 2 बजे रात को, मेरा सवाल नहीं समझा आपने। स्थानीय मुद्दे रहेंगे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहने वाले हैं? मोदी जी का या राहुल गांधी का चेहरा चलेगा चुनाव में? नहीं, कोई चेहरा नहीं चलेगा इसमें। माननीय भारत सिंह जी का चलेगा, मोदी जी का चलेगा, शिवराज सिंह चौहान जी का चलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर साहब का चलेगा। स्थानीय मुद्दे हैं। दादा, क्या सोचते हो, किस तरह की समस्या है यहाँ पर, और आप क्या चाहते हो जो आपने बदलाव तो बहुत बढ़िया काम किया। रोड मंत्री को रोड कराया, ग्राम पंचायत सपावली
टूरिज्म पिछले 5 साल में आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? हम नहीं, हम जहाँ कोई नहीं पहले तक कमजोर थे, अब तो बहुत मंजिला बन गई। ये मंत्री जी साहब की देन है। हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिलें आते मजदूर आदमी हमारा पूरा टूरिज्म निकास वाली के हाथ में, तो मंत्री जी ने बढ़िया रोड डरा दिया, हमारे का हेडपम्प कलर लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया है। काम तो हुए हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कब से चला रहे हो यहाँ दुकान? 5 साल हो गए। बदलाव है, आपको क्या लगता है कि इस बार जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे यहाँ पर या कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, तो स्थानीय रहते हैं जाते इस चुनाव में। तो कौन कौन है मैदान में? मैदान में भारत सिंह कुशवाहा जी हैं, साहब सिंह गुर्जर जी हैं, और भी हैं, हाथी से हैं। 3 लोग हैं। हाँ, क्या माहौल देख रहा है? और हाँ तो ठीक है, क्या पता नहीं कुछ, अब देखते हैं, जनता के ऊपर रहता है, अपने हाथ में क्या है। जनता क्या सोच रही है? जनता तो सोच रही है कि पहले ऐसा ही हो और क्या होगा सर। बस काम तो बढ़िया हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो बढ़िया। जी कुछ चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है जनता या वही? बदलाव तो खैर कुछ नहीं, लेकिन मतलब जो हो रहा है वो सही है। मतलब अब देखेंगे क्या होता है, 3 तारीख के बाद मालूम चलेगा। 17 को वोट डल जाएंगे, 3 को जब हो जाएगा जब पता चलेगा। अपने एक कहने से क्या होता है, जो जनता करेगी वो होगा, अपने कहने से तो कुछ नहीं होता। खैर जनता की कोई भावना दिखाई नहीं दे रही है? पता नहीं है, अभी तो कोई कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है, ये होता है। ये इलेक्शन है, अपन कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो ये वोटर है, वोटर अपनी बात को कहता नहीं है, और चूंकि इस बार यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वोटर साइलेंट है, और साइलेंट वोटर बहुत सस्पेंस बरकरार रखता है, और उसमें पता लगाना मुश्किल होता है कि उसका पलड़ा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पलड़ा भारी हो रहा है। और जानने की कोशिश करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और वोटर आखिर बोल कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मेरे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? हमारे को तो बहुत साल हो गई यहाँ पर रहते हुए, काफ़ी साल हो गई। क्या क्या मुख्य समस्याएं देख रहे हो आप? समस्या है, पानी टोटी से तो नहीं आता है, टैंकर ही आता है इधर। हाँ, टोटी से कहाँ से आता है? टोटी से नहीं आता, टैंकर आते हैं इधर। तो ये इसकी समस्या का समाधान नहीं किया यहाँ के लोगों ने? समाधान साहब क्या है, जैसे ही समाधान यही चल रहा है, लाइट भी बंद पड़ी है यहाँ की। ये लाइट कब से बंद है? 1 महीना हो गया। 1 महीने से इसकी शिकायत दर्ज करा दी, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं उनको भी शिकायत दर्ज कराई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नहीं, कैंटोनमेंट एरिया में अभी भी आता है, लेकिन विधायक तो आपके एक ही होंगे? विधायक तो वही है जो अभी माननीय भारत सिंह जी। तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी इसकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं? सुनवाई क्या, चेयरमैन साहब के हाथ में रहता है, चेयरमैन साहब के यहाँ जाते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, वो अभी क्या प्रचार में व्यस्त है। और क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे काफ़ी मुद्दे हैं, पानी की समस्या है, आपको दिख ही रहा होगा, इस क्षेत्र में पानी टैंकरों से आता है, और अभी तक यहाँ पे तो सारी समस्याएं सब। सड़कें आपको दिख रही होंगी, देखो आप कैमरा इधर भी घुमा लो थोड़ा। तो ये क्या है, ये मेन रोड नहीं है, मुद्दे गलियों के भी होते हैं, मेन रोड से कुछ नहीं होता। मेन रोड सबका आने से क्या विधायक कौन सी आबादी रहती है, किस तरह के लोग? यहाँ पे सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसा एक जाति का कोई खेल नहीं है। करते क्या है? क्या काम धंधा क्या? मजदूरी सब लोग, कोई बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि आप किस तरह के कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? और मेरे को तो जीवन यहीं पे हो गया पूरा। तो जो 5 साल पहले भारत सिंह जी बने थे, उससे पहले और भी बने थे, तो जब से लेके अब तक क्या बदलाव देखे हैं? बहुत बदलाव हुआ है। भारत सिंह के शासन में बहुत अच्छी रोड डली हुई है। अभी तक शासन में हाथी खाने की रोड किसी भी शासन में नहीं डली, उनके शासन में आके रोड डली हुई है। पानी की व्यवस्था पाइपलाइन डल रही है, पूरी डल चुकी है, बस पानी आने की समस्या है, बस पानी आना है। टंकी भी तैयार हो चुकी पानी की बनके। सिविल एरिया की समस्या थी, सिविल एरिया होने वाला है, वो उनने ये बोला है, अभी राजनाथ सिंह भी आए थे, उनने भी ये बोला है कि भारत सिंह को जिताओ और सिविल एरिया घोषित कराओ। लेकिन अभी घोषित नहीं हुआ है ना। हाँ, अभी हुआ। तो अभी आप जो देख रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? पानी मिल रहा है? पानी की यही समस्या है कि यहाँ पे बोरिंग तो है, पानी की सब सुविधा है, रोड बोर्ड सब है, मगर यहाँ पे लाइन नहीं है पानी की, ये दिक्कत है। पानी नहीं आ रहा। पानी आता है, अब लाइट चली है तो पानी कहाँ से आएगा? लाइट होगी तभी तो मोटर चालू होगी तो पानी आएगा, और लाइट चली गई तो पानी कहाँ से आएगा? लेब डलेगी तो लाइट भी नहीं हो तो अपने वैसे तो आएगा, ये चाहिए हमें सुविधा। तो आपने अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री जी हैं, उनसे बात कही है इस बारे में? अभी नहीं, अब बोल लेंगे उनसे, अब यहाँ पे आएंगे तो बोलेंगे। हाँ, वैसे आप जाते हो तो सुनते हैं समस्या आपकी? हाँ सुनते हैं ना। हाँ, और ये भी सुनेंगे। और क्या होना चाहिए यहाँ पर? बस हम तो यही चाहते हैं भारत सिंह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो माहौल दिखाई दे रहा है, वो ये दुकान है जो इस बात के लिए, जो फूलों की दुकान नहीं है,
ये सिर्फ यहाँ इसलिए की जा रही है कि मंत्री जी आने वाले हैं, उनका स्वागत होने वाला है, उस स्वागत के लिए तैयार कर रहे हो। जो मालाएं परो रहे हो आप कितने ये करते हो आप या इनके लिए ही कर रहे हो? इनके लिए कर रहे हैं। तो आप बनाना कैसे सीखे? हमने अब बनाने के आया तो बनाते हैं शुरू से, बचपन से। हमारे माता जी पिताजी बनाते थे। तो ये बेचते हो आप, मालाएं बेचते हो? बेच 10 रुपये बेचते हैं हम तो। अच्छा, केवल अभी तो उनके लिए बन रही है, मंत्री जी के लिए। तो आप कितने सालों से रह रहे हो? हमको हो गई करीबन 35 साल। तो 35 साल में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, सभी सरकारें भी देखी हैं दोनों तरफ की। तो क्या लगा आप ये 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए और क्या और चाहिए आपको? भारत सिंह बहुत अच्छे नेता है। कौन कौन प्रत्याशी मैदान में आपको कुछ पता है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री जी भारत सिंह कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से साहब सिंह गुर्जर है, बहुजन समाज पार्टी से सुरेश बघेल है और आम आदमी पार्टी से एक बघेल साहब और हैं। ये चारों कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव। और इस क्षेत्र में छावनी क्षेत्र की सबसे बड़ी दिक्कत मिलिट्री वालों द्वारा चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए हैं। ग्वालियर ग्रामीण में गांव से कनेक्टिविटी शहर की नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको समय समय पर जनता द्वारा उठाया गया, लेकिन क्षेत्रीय विधायक द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। अभी चूंकि चुनाव सिर पे हैं, तो आपको लगता है 17 नवंबर को जो जनता का रुख है वो क्या दिखाई दे रहा है? जनता का रुख तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बदलाव चाहती है जनता और बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव होना भी चाहिए, जनता बदलाव चाह रही है। अच्छा, आप कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो पिछले पैदा हुआ हूँ जब से रह रहा हूँ। बिल्कुल पैदा हुए तब से रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उस समय के लेके अभी तक कुछ बदलाव देखे हैं आपने? मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं हुआ, सिवाय मिलिट्री की दादागिरी के अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप ये देखो, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड की सफाई व्यवस्था ठेके पे लगा दी गई है। 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर डे का ठेकेदार को पेमेंट हो रहा है। उसके बाद आप कैमरा मैन से बोलो, कैमरा घुमाएं, उसे दिखाएं आपको और जनता को दिखाएं, ये मुद्दे उठाए जाएं। आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं बस वही है। तो आखिर जो काम क्यों नहीं हो पाते? अब तो सिविल एरिया भी घोषित हो रहा है, आपको लगता है कुछ कहाँ हो रहा है? आर्मी क्षेत्र में आता है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। छावनी में आता है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन अब तो घोषित कर दिया है, वो होगा चुनाव। अभी क्या कह सकते हैं, घोषित होगा है, पक्का क्या है? क्या दिक्कतें क्या आती हैं इसके सिविल? दिक्कतें आती हैं, साफ सफाई में भी दिक्कतें आती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हर बार पानी की दिक्कत है, हर बार रोडें बंद कर दी जाती हैं। मकान बनाने में भी दिक्कतें आती हैं, मकान अगर बनाने में परमिशन नहीं देते। इनके यहाँ परमिशन देने का वो कहते हैं हमारे बायलॉज में ही नहीं है। अरे प्लॉट हमने खरीदा है, जीवन भर की कमाई से अपनी जो प्लॉट खरीद के मकान जीवन में एक आध आदमी बना पाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कहते हैं हमारे बायलॉज में ही नहीं है परमिशन दें, आप अवैध बनाइए। कल तोड़ने आ गए तो हमारे तो बर्बादी हो जाएंगे। इसका कोई निराकरण नहीं हुआ आज तक। अरे नगर निगम भी तो परमिशन देती है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, वो कहते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हमारे यहाँ लागू नहीं है कैंटोनमेंट में, इनका नियम ही अलग है। कुछ समझ में नहीं आता। कैंटोनमेंट का सीओ और ब्रिगेडियर स्टेशन कमांडर बात कर रहे हो, वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे जो कि मोदी जी का फैक्टर काम करेगा? राहुल गांधी का मुद्दा चलेगा या स्थानीय नेता मुद्दे रहेंगे? हमारे स्थानीय मुद्दे रहेंगे। हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था नहीं होती है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी गरीब माता बहनें बेचारी 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती हैं। मिलिट्री द्वारा चाहे जब रोडें बंद कर दी जाती हैं, निकलोगे नहीं, अरे भाई हमारा मकान है, हम कहाँ से जाएंगे? तो ये मिलिट्री की और जो सेना की दादागिरी का उदाहरण दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्वालियर का जो इलाका है, ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर ग्रामीण का, और ये मिलिट्री का कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से यहाँ की समस्याएं कुछ अलग प्रकार की हैं और विकास में रोड़ा बन रहा है, और जिसको लेकर अब हालांकि कोशिशें जारी हैं और सिविल एरिया घोषित करने के लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और सरकार से मतदाता हैं उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो आगे चुनाव के बाद माहौल जो बनेगा उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव की उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन